एफ फॉर फॉरेस्ट, एफ फॉर फाइनेंस। यस। ये दोनों एफ अगर मजबूत है तो शुद्ध हवा मिलेगी, बिल्कुल। जीवन की खुशी मिलेगी। हाँ। और फाइनेंस का एफ अगर स्टैंड है तो हमें कोई बात की चिंता नहीं होगी। आज तक इंडिया टुडे के मंच पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस पदवी से नवाजा था। 112 टाइगर थे जब मैं 2014 में मैंने वन मंत्री संभाला। 112 महाराष्ट्र में, अभी 600 से ज्यादा हुए। अब तो हमारे लिए टाइगर ये चिंता हुई। शायद मेरा हजारों जन्मों का पुण्य होगा, मेरा जन्म भारत में हुआ। बाहर देश से या विशेष रूप से कनाडा से जो लोग आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, विशेष रूप से एनआरआई, तो वो सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर epic एपिसोड ऑफ ऑन एयर विद प्रियंका। कहते हैं कि हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहे बट हमारे रूट्स ना इंडिया से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आप लोगों को पता है आज का जो एपिसोड होने वाला है ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बीइंग अ महाराष्ट्रियन आज मैं इस लोगों के साथ पॉडकास्ट करने वाली हूँ जो महाराष्ट्र के सबसे चहीता नेता में से एक है, जो एक रिस्पेक्टेड लीडर भी है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी, the Honorable Minister of Maharashtra Government on Honor with Priyanka। नमस्ते सुधीर मुनगंटीवार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? एकदम ठीक। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आपका जन्म यहाँ हुआ, ससुराल आपकी यहाँ है। इसकी हमें खुशी है। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। सो सर, आपने फाइनेंस एंड फॉरेस्ट ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के लिए काम किया है। आपका महाराष्ट्र के लोगों के टर्म डेवलपमेंट और यूथ अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या विजन है? ऐसा है कि दोनों एफ फॉर फॉरेस्ट, एफ फॉर फाइनेंस, ये दोनों एफ अगर मजबूत है तो शुद्ध हवा मिलेगी, बिल्कुल, जीवन की खुशी मिलेगी। हाँ। और फाइनेंस का एफ अगर स्टैंड है तो हमें कोई बात की चिंता नहीं होगी। तो ये दो एफ अगर साथ में है तो फैमिली का एफ मजबूत होता है। और इसी दृष्टिकोण से इस दोनों क्षेत्र में हमने काम किया। हम जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो परिणाम है, जो सकारात्मकता है, वो 3 गुना होती है। बिल्कुल। हमारी जो क्रय शक्ति है, परचेस पावर है, वो बढ़ती है। हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है। बिल्कुल। और उसमें से रोजगार निर्मित होती है। तो महाराष्ट्र में हमने तो अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से सुधारा था और उसके कारण मुझे आज तक इंडिया टुडे के मंच पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस पदवी से नवाजा था। That's amazing। तारीफ की थी। मैं एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर, मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं 2014 में वन मंत्री बना, फॉरेस्ट मिनिस्टर बना, तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि जीवन से वन हटा दिया जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए मैंने 50 करोड़ ट्री प्लांटेशन का काम हाथ में लिया और अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने उस दृष्टिकोण से उसका आकलन मूल्यांकन वो करते हैं, तो उसमें 2550 स्क्वायर किलोमीटर से ग्रीन कवर पूरे देश में हमारे महाराष्ट्र का बढ़ा। 112 टाइगर थे जब मैं 2014 में मैंने वन मंत्री संभाला। 112 महाराष्ट्र में, अभी 600 से ज्यादा हुए। अब तो हमारे लिए टाइगर ये चिंता हुई। पहले टाइगर ये हमारे लिए पराक्रम का प्रतीक था, हमारे लिए एक अभिमान था। टाइगर देखने लोग आते थे। आज अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूँ कि ये जानवर है तो वो गाली समझता है, पर मैंने अगर उसको कहा अरे ये टाइगर है, तो अपने आप में वो अपने प्रशंसा, पराक्रम का प्रतीक समझता है। तो टाइगर हमारे लिए पराक्रम का प्रतीक रहा। आज अपने टाइगर की इतनी बड़ी संख्या जो है महाराष्ट्र में है। मगर एक बात उसके साथ और ध्यान में आई कि 1820 में हमने औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तब के लोग क्या कह रहे थे? 1820 में लोग ये कहते थे कि देखो दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा सुधार होगा, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत पैसा होगा, समाधान होगा, सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, खुशी होगी, ऐसी सोच थी। उसके बाद 1820 से हम जब 2020 की बात करते हैं, अब तो 2026 में है,
तो 2020 में मेरे ये ध्यान में आया ये सब बातें मिथ्या है, ये अर्ध सत्य है, क्योंकि हमने 50% जंगल काटने के बाद हम शुद्ध हवा के लिए मोहताज हुए एक्चुअली। और शुद्ध हवा है तो शुद्ध विचार है, शुद्ध विचार है तो शुद्ध आचरण है, तो सारा बिगड़ गया। और यहाँ पे लोग अपने आप में जीना यही जिंदगी समझने लगे। मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। मैन इज अ सोशल एनिमल, यहाँ से मैन इज अ सेल्फिश एनिमल, ऐसी हमारी सफर हुई। तब मुझे ध्यान में आया कि ये सारे समस्याओं का हल कहाँ है, समाधान तो वन में है। वन में आप जाइए। बहुत बार डॉक्टर भी ये कहते हैं कि यार तबीयत अच्छी नहीं हो रही, गोलियों से, दवाई से हवा पानी बदल दो। हवा पानी बदल दो, इसका मतलब है कि शुद्ध हवा में जब आप बचाते हो तो वो जो अंतर्मन को खुशी मिलती है ना, वो धन से नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और अमेरिका में किसी को पूछा गया, एक पर्यावरण शास्त्र का अभ्यास करने वाले से एक अर्थशास्त्र ने पूछा कि अर्थशास्त्र बड़ा है या पर्यावरण शास्त्र बड़ा है, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। नोट गिनते समय आप सांस लेना बंद कर दो, आपको ध्यान में आएगा कि अर्थशास्त्र बड़ा है कि पर्यावरण शास्त्र बड़ा है। तो मैं समझता हूँ दोनों विभाग संभाल के मैंने महाराष्ट्र में ये कोशिश की कि ये दो विभाग मेरे हमेशा देश में टॉप रहे। और आज आप देखते हो ताड़ोबा इंटरनेशनल हो गया, इतने टाइगर वहां दिखते हैं। टाइगर दिखने की संभावना है ये 99% हो गई, 100 में से 99% लोगों को दिखते हैं। फिर मैंने बहुत सारी कामें की है, मगर आपको समय के अभाव में ज्यादा बड़ा जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं बिल्कुल। सर मुझे सिर्फ एक पूछना था, ताड़ोबा आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ जी, ताड़ोबा तो मेरे मतदार संघ का भाग है। मैं कभी कभी अभिमान से कहता हूँ कि विश्व में 193 देश ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, उसमें से 14 ही देशों में टाइगर है। 14 देशों में से 65% टाइगर ये भारत में है, और 65% जिस देश में है उसमें अगर विधानसभा न्याय टाइगर गिने जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर मेरे जिले में, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टाइगर है। और मेरे मतदार संघ में तो इतने ज्यादा टाइगर है, कब किससे सेखेंड करते ये हमारे लिए चिंता की बात बनी। बहुत ही अच्छा सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मतलब आपसे मिलने से पहले मैं अपनी व्यूअर्स को बता दूं, मैं इतनी नर्वस थी, बट ऑनेस्टली सर ने इतना रिलैक्स कर दिया ना कि लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े सिने लीडर के सामने आज बैठी हूँ। सो सर, जैसे मैंने आपको अभी बताया बिहाइंड द कैमरा कि मैं कनाडा से आई हूँ। कनाडा में बहुत ज़्यादा इंडियंस है, बहुत ज़्यादा। और बीइंग NRI हम सबको पता है कि इंडिया के डेवलपमेंट में NRI को भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो अगर वो उनको अगर कंट्रीब्यूट करना है तो वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं देखो, कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सेक्टर से, जिस सेक्टर में इस देश में, और विशेष रूप से मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि आपका देश के बारे में क्या राय है, तो मुझे 1999 में मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था राजधानी एक्सप्रेस में, तो मुझे एक व्यक्ति की वो छोटी भेंट याद आती है। वैसे तो एयर कंडीशन में बैठे हुए जो लोग रहते हैं ना, वो आपस में बात नहीं करते। वो आपस में बात करना ये शिष्टाचार के प्रोटोकॉल के खिलाफ मानते हैं, पर हमें तो बात करने की आदत थी क्योंकि हम छोटे गांव से आए थे। तो मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था, चेहरे से अमीरी टपक रही थी। तो मैं बोला चलो यार, पहचान बढ़ाओ इनसे। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? उन्होंने बोला मैं एक पेपर एंड पल्प मिल का मालिक हूँ। अच्छा, कहाँ है आपकी पेपर एंड पल्प मिल? उत्तर प्रदेश में। कागज कहाँ बेचते हो? तो बोला मैं दुनिया में 125 देशों में कागज बेचता हूँ। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि तब तक मैंने दुनिया का कोई देश नहीं देखा था। भारत के सिवा और कोई देश में मैं गया भी नहीं था। मुझे भी उत्सुकता हुई कि कौन सा देश सुंदर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने देशों में जाके आए? तो वो 125 में से 124 देशों में मैं जाके आया मेरे व्यवसाय और व्यापार के काम से। तो 124 देशों में आपको कौन सा देश सुंदर लगा? तो मुझे लगा वो बोलेगा स्विट्जरलैंड अच्छा है, ऑस्ट्रिया अच्छा है, या और कोई नाम लेगा, ऐसा मुझे लगा। तो उसने 10 सेकंड के लिए आँख बंद किए और 10 सेकंड के बाद आँख खोल के मुझे कहता है कि देखो, शायद मेरा हजारों जन्मों का पुण्य होगा, मेरा जन्म भारत में हुआ, इससे सुंदर देश कोई हो नहीं सकता। तो मैंने भी कहा आपसे 5 जन्म का मेरा ज्यादा पुण्य है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। तो वो छोटी कहानी है,
मगर वो छोटी कहानी हमें ये बताती है कि हमारा देश ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा है, बिल्कुल हमारा देश सुख शांति के लिए अच्छा है, बिल्कुल हमारा देश जिंदगी जीने के लिए अच्छा है। बिल्कुल तो हमारे देश में ऐसे कई सेक्टर है, जैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम हाँ। पैसे खर्चा कर सकते हैं। हाँ हमारे देश में एक समय था जब मनोज कुमार की फिल्म आपने पूर्व और पश्चिम देखी होगी, जब प्राण पूछता है तुम्हारे देश में क्या है, बहुत सुंदर गाना, जीरो दिया मेरे भारत ने, तब जाके चांद की दूरी का आपको अंतर का पता चला। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमारे देश ने बहुत सारी बातें दी है। अब टेक्नोलॉजी भी हमारी जो है आगे जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी में आज हमारे देश की आवश्यकता है, एविएशन सेक्टर है जिसमें आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाहर देश से या विशेष रूप से कनाडा से जो लोग आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, विशेष रूप से एनआरआई, तो वो सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। बहुत अच्छा काम यहाँ पे है। अब यहाँ पे भारत ये देश का सबसे बड़ा मार्केट होने जा रहा है, पॉपुलेशन निहाय। अगर आप सोचो कि हम एक साबुन अगर 8 दिन वापरते हैं तो ये 140 करोड़ लोगों का देश है, तो आप समझ सकते हो कि हमारी क्वांटिटी क्या होगी। इसीलिए जो 2013 में हमारी 1.86 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थी, अब माननीय विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे और अभी विश्व में हम चौथे नंबर पे आए। जो ब्रिटेन जिसके बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्यास्त कभी नहीं होता, इतने देशों में राष्ट्र उनका देश उनके कंट्रोल में थे, नियंत्रण में थे, अंग्रेजों का राज था, सत्ता थी। आज वो हमसे बहुत पीछे चले गए। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और एक थोड़ी सी छोटी सी मजाक है, ये मजाक है, मगर यूरोप में वित्त मंत्री था, यूरोपियन 27 देशों के वहाँ के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर या रिलेटेड मिनिस्टर है वो आए थे, एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है भारत में। अच्छा। तो मैंने कहा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भारत में करना अच्छा है, तो महाराष्ट्र में भी अच्छा है। तो उन्होंने पूछा भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों करना, तो मैंने उनको कहा कि पूरे विश्व में प्रमुख 7 धर्म है, 7 धर्म में से 6 धर्म पुनर्जन्म मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो वस्त्र है, आत्मा ये अमर है, जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं। तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि शायद आप लोगों का पुनर्जन्म जब होगा तो वो भारत में होने की संभावना है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ करो तो आपका पुनर्जन्म होने के बाद जिंदगी सुंदर रहेगी, क्योंकि वहां पे जनसंख्या तेजी से कम हो गई और हमारी इतने तेजी से बढ़ रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी कैसे मतलब इसको एक्सप्लेन किया सर। सो सर actually you play a significant role as a minister, senior leader, बहुत कुछ आपने मतलब रोल यहाँ पे निभाए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। How can महाराष्ट्र गवर्नमेंट help to maintain a strong bond between Indo-Canadian trade? नहीं, इंडो कैनेडियन ट्रेड के बारे में महाराष्ट्र ये वैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने देखा अभी डावोस में जब हुआ, तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे जो माननीय सीएम है देवेंद्र जी, उन्होंने वहाँ पे जो लेटर ऑफ इंटेंट या एग्रीमेंट करके वहाँ पे किए हैं। तो वहाँ से अगर कोई आना चाहता है तो हमारे यहाँ 1 विंडो सिस्टम है। अच्छा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, हम उनके बारे में हमारी साइट जो है डेवलप साइट है वो जगह चॉइस कर सकते हैं। उनको उस दृष्टिकोण से अगर एजुकेशन में कोई स्किल देने के लिए चाहिए तो हमारा स्किल डिपार्टमेंट उनको चाहिए वो स्किल देने की व्यवस्था कर देता है। फाइनेंस के बारे में कई बैंकर्स यहाँ है, वो भी मदद करते हैं। और सबसे मेन हमारे यहाँ पे बहुत सारी बातों की पॉलिसी बनी है। जैसे आपको डेटा सेंटर करना है उसकी एक अलग पॉलिसी है, आप टूरिज्म में कुछ करना है उसके लिए हम सब्सिडी देते हैं, हम जो इंटरेस्ट होता है उसमें भी सरकार आपको मदद करती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम छूट देते हैं, एसजीएसटी में हम छूट देते हैं।
तो हमारे यहाँ पे जो सरकार कई सेक्टर में आपको मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपको अगर डेटा सेंटर ओपन करना है तो उसकी अलग छूट होती है। राइट। टूरिज्म में 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ रुपए तक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम जो है IPS, उसमें भी हमारी पॉलिसी तय है। तो मैं समझता हूँ कि अब हर सेक्टर की अलग पॉलिसी होने से मैं कौन से सेक्टर में क्या क्या है वो नहीं बता पाऊंगा, मगर उसके लिए गाइड किया जाता है। हमारी वेबसाइट पे भी गाइड होता है। और ऐसे भी हमारे जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है मिस्टर कनबलगन, बहुत अच्छे व्यक्ति है और वो एक पारदर्शिकता से काम करते हैं। और हमारे मंत्री है मिस्टर उदय सामंत जी, वो भी मदद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो इस विषय को लेकर बहुत आगे अच्छा काम करते हैं। नहीं सर, बहुत ही अच्छा। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। एक लास्ट सवाल इस पूरे एपिसोड का, सर योर विजन फॉर महाराष्ट्र इन नेक्स्ट 10 ईयर। देखो, महाराष्ट्र है। हाँ, 193 देशों में अगर हम किसी देश के साथ कंपैरिजन करें तो हमारी इकोनॉमी 36 नंबर पे आती है। मुंबई ऐसा शहर है जो हमें आर्थिक राजधानी मानते हैं, उसको फाइनेंस कैपिटल मानते हैं। तो महाराष्ट्र में हर बात में हम अपने देश के राज्यों से कंपैरिजन नहीं करते। हमारी स्पर्धा, कंपटीशन हमारे देश के राज्यों से नहीं है। हमारी कंपटीशन जो है वो बाकी देशों से है। आप अगर अभी सोचो तो हमारी इकोनॉमी महाराष्ट्र की पाकिस्तान से आगे, वो तो एक देश है। तो हम पाकिस्तान से आगे हमारी इकोनॉमी है। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र, इसको भगवान ने ही ऐसी एक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, तो कई सेक्टर में ये विश्व के कई देशों से आगे जाने की क्षमता रखता है। और अभी यहाँ पे नॉलेज सिटी तैयार हो रही है। अब मुंबई, नवी मुंबई, अभी तीसरी मुंबई, पुणे, नासिक, MMRDA रीजन, मैं समझता हूँ कि अब नागपुर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र को मैं देखता हूँ कि आने वाले दिनों में वो विश्व में टॉप 10 देशों में आएगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। ऑनेस्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पावरफुल थॉट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड फॉर माय ऑल व्यूअर्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड मिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी के साथ बहुत अच्छा लगा होगा। आगे ऐसे ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय।